वेरी हम्बली शाहिद कियानी साहब से मेरा 2 सवाल है, अगर आप इजाज़त देते हैं तो मैं सर, डायरेक्ट सवाल पूछ सकता हूँ? जी प्लीज। अच्छा सर, हामिदुल हक की जो है वो जो जो किलिंग होती है वो पाकिस्तान की टेरिटरी में होती है, और मैंने साथ ही आपको बताया कि यू आर फुल ऑफ टेररिस्ट ओवर हियर इन पाकिस्तान, अफगानिस्तान में नहीं है सर। दूसरी बात सर, ये जो आईएसआईएस वाला मामला है, आईएसआईएस जो है वो ना टीटीपी पाकिस्तान के साथ है, ना टीटीपी अफगानिस्तान के साथ है, ना हक्कानी ग्रुप के साथ है, ना वो कंधारी ग्रुप के साथ है। आईएसआईएस वो ग्रुप है जिसके अंदर शाम के अंदर जो है अहमद शरा की हुकूमत आई है। पहले वो एक जो है वो टेररिस्ट की शक्ल के अंदर आया, अब वो एक मॉडरेट शक्ल के अंदर आया। मुझे ये बताइए कि उसामा बिन लादेन जो है वो एबटाबाद में आता है, और उसके बाद आपको याद होगा कि ओबामा जो है वो अपने 26वें चैप्टर अपनी किताब के अंदर जो है वो लिखता है कि आपके आईएसआई का कसूर है कि वो उसको वहां पे लेकर आया, और इसकी सीआईए की मदद नहीं शामिल थी। उसने आईएसआई का बेड़ा गर्क करके लिख दिया। आपने वो 26वें चैप्टर के अंदर वो सारी चीजें पढ़ी होंगी। मुझे बताएं कि सर उसामा बिन लादेन को यहाँ लाने की हमारी सॉवरेनिटी कहाँ थी फिर, और ये सारी चीजें हमने अपनी जमीन पर क्यों होने दी? मैं आपको ये बताऊं, देखें पास्ट जो है ना वो लेसन्स, आपको यू लर्न लेसन फ्रॉम दैट। ठीक है जी, जो पास्ट में हुआ, उसामा बिन लादेन था, जहां भी था, जिस भी था, उसको लेकर गए, उसमें हमने लेसन लर्न किया। मैं आपको बता दूं, अभी आपको मैं कतन मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि आईएसआई और ये वाले जो हैं ये पाकिस्तान में कहीं पर हों कि छुपे हुए हैं, बिकॉज है कि हमारी एजेंसी को पता है, और वक्तन वक्तन इनके खिलाफ एक्शन भी करते हैं, इनको मारते भी हैं। लेकिन ये इतने इंट्रेंच्ड हैं, कई जगहों के ऊपर कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो मसला है वो बताऊं क्या है। एक तरफ आपका एक एडवर्सरी है, वो जो इंडिया है, एक तरफ आपका एडवर्सरी अफगानिस्तान है। कभी कभार मसाइल जो है खड़े हो जाते हैं ईरान पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर, और वी आर स्ट्रेच्ड, जो सिक्योरिटी आपकी एजेंसीज हैं या आर्म फोर्सेज, ये दे स्ट्रेच्ड टू देम। हमारा ये इस वक्त जो फोकस अब मैं देख रहा हूँ जो हो रहा है, वो हो रहा है कि इसकी तरफ के अफगानिस्तान के ऊपर, ये अब मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो बन्नू में अटैक हुआ है, ये मैं बता दूं आपको कि मैं अभी, मुझे लग रहा है कि कुछ दिनों में देयर इज समथिंग गोइंग टू हैपन, जिसके अंदर अफगानिस्तान के ऊपर ये एक दबाव पड़ेगा टू पुट एन एंड टू दिस थिंग। वो ये आपके बार बार आपको कहते हैं जी हम आपको, आपने कहा ना, डॉक्टर साहब ने कहा वहां सुकून है। भाई वहां पर सुकून इसलिए कि आपने गड़बड़ियां सारी छोड़ दी है। ठीक है ना, मेरी बात सुनिए, आपने सारा गंद आपने यहाँ फेंक दिया, तो आपका होगा ना, सुकून तो होगा, क्योंकि अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं। वहां पर भी दो फैक्शन बने हुए हैं, आपको पता होना चाहिए। कंधार के अंदर और ये काबुल में फर्क है, दोनों फैक्शन बने हुए हैं, उनकी अटेंशन डाइवर्ट करनी। जहां तक आपने बात की चाइना की, चाइना के साथ उनका इशू कोई नहीं है। वो जो विगर्स का था वो एक छोटा सा इशू है, असल मसला तो उनका हमारे साथ है। टाइम के अंदर जब अफगानिस्तान की उनकी बात हुई है वहां पर दुबई के अंदर, तो मुझे बताएं कि वो गैप जो है वो पाकिस्तान ने फिल करने की कोशिश क्यों नहीं की? क्यों हमने निगोशिएट नहीं किया? उन्होंने कहा मिलिट्री से बात करें जिसके 40 to 60% चांसेस है। वो आपकी जमहूरी हुकूमतों से बात करने चाहते हैं, और वो कहते हैं कि अगर इमरान खान आपसे बात करता तो कब का मैटर रिजॉल्व हो सकता था। लेकिन आपकी जमहूरी हुकूमतों तो बड़ी दूर की बात है, आपकी फौजी हुकूमत सिर्फ और सिर्फ जो है वो तब बात कर रही है जब अमेरिका ने आपको मेंटेनेंस के लिए पैसे दिए, आपके F-16 और F-18 के लिए। उसके बाद से जो है वो बकरान चाहिए, और उसके बाद से वो $7 बिलियन की डिमांड है। मुझे ये बताएं कि अगर ये मामला पूरे करने के लिए हमने पहले भी उनकी जंगें ली हैं अमेरिका की, अब एक दफा फिर अमेरिका की जंग लेने के लिए हम उनके ऊपर हमला करते हैं, तो क्या मुझे ये बताएं कि ये हमारे लिए जो है वो डिबैकल नहीं होगा? Here is the situation. We have two positions here. आप kindly अपना response दीजिए। देखिए, with due respect to all the participants, we have to do some introspection. आप अभी अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, it's a sovereign state. It's not your baby जिसको आप डंडे मारेंगे। Exactly. और वो आपकी बात सुन लेगा, ठीक है? ना ही आप उसको कॉर्नर पे बिठा के कहेंगे कोने पे बैठ जाओ, तुम हमें तंग कर रहे हो। We are both sovereign states. Yeah. We are brotherly states. We should respect each other's sovereignty. Ambassador साहब ने सही कहा कि वो हमारे बॉर्डर को नहीं रिस्पेक्ट करते, और ईरान ने भी दीवार बना दी, आप भी दीवार बना रहे हैं। लेकिन इंटर स्टेट रिलेशनशिप में एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए, जो समहाउ हमारे डिफरेंट जो
क्वार्टर्स हैं वो इस बात को ओवरलुक कर जाते हैं और उससे रंजिशें बढ़ती हैं। आपने उनके निकाले अनडॉक्यूमेंटेड लोगों को सारी दुनिया में हो रहा है, ठीक है, एंड यू हैड ऑलवेज सेड एट द यूएन आल्सो सिंस 1979 कि उनके जो आप लोग भेजेंगे वो डिग्निटी से भेजेंगे, वॉलंटरी return with dignity. This was the term Ambassador Sahab knows. This was always our position. और हम अभी भी उसी को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं. The game has become very complicated because there are many players in it. Afghanistan has always been a complicated country because within itself it's a conglomeration of different ethnicities. Yes. Which are linked with their neighboring countries, each having its own agenda. Yes. Consequently, it is very difficult to have stability or मतलब अगर तो आप तालिबान को भी हम भी यही कहते रहे कि नेशनल रिकंसिलिएशन करें, सबको आप शामिल करें, लेकिन मैं ये अपने आप से भी सवाल करूंगी कि हम अपने अंदर कितनी जो है वॉइसेस को शामिल करते हैं जब हम कोई फैसला करते हैं. पहली बात. दूसरी बात, यस मैच्योर स्टेट्स डील इन अ मैच्योर वे, लेकिन अभी अमेरिका यूक्रेन के साथ क्या कर रहा है? तुम हमें अपने मिनरल्स दोगे तो हम तुम्हें सिक्योरिटी देंगे. Yes. अमेरिका आपके साथ भी ये कह सकता है. इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए. Very true. तो अगर आपके हाथ में कोई कार्ड था तो उसको सही तरीके से मैच्योरली निगोशिएट करना चाहिए था. ठीक है, आपको एक जुमला तारीफी मिल गया और बाद में आपको 2 थप्पड़ मार दिए. Where do you stand? तो हम तो मतलब अपनी ही इनसिक्योरिटीज के अंदर, वो जैसा हेनरी किसिंजर ने कहा था ना, द सर्च फॉर सिक्योरिटी एनहांसेस इनसिक्योरिटी. Yes. So we have been in search of security, consequently making ourselves insecure by every day in last 7 decades. तो हमें जो है ना मतलब मेरी यही इल्तिजा होगी हमारे पॉलिसी मेकर्स के साथ भी कि वो जैसा एम्बेसडर साहब ने भी कहा और डॉक्टर साहब ने भी कहा कि हमारे जितने स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे पार्लियामेंट में डिबेट होनी चाहिए और पार्लियामेंट को प्रॉपर ब्रीफिंग के साथ ये डिबेट इनिशिएट करनी चाहिए ताकि आप देखिए यमन में I was at that time additional foreign secretary dealing with Middle East and Africa. When I made that summary, we should not get involved in the war in Yemen, मुझ पे बहुत नुक्ते उठाए गए. मैं नाम नहीं लूंगी. You did Pakistan a huge favor. Thank you very much for that. You can't imagine, Dr. Hassan, कि मुझे कितना प्रेशर में डाला गया और मुझे कहा कि तुम ये नहीं लिखोगी. मैंने कहा कि मैं एज एक्सपर्ट, एज यू नो अ करियर डिप्लोमेट, दिस इज माय कंसिडर्ड व्यू. आप नहीं राजी, आप अपने नाम से लिखते हैं जो आपने लिखना है, मैं अपने नाम से ये नहीं लिखूंगी. और बाद में आप देखें कि पार्लियामेंट में हुकूमत को कितनी तारीफ हुई. ठीक है, आपके कुछ प्रॉब्लम्स हुए सऊदी अरेबिया के साथ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे it was for your own national security that I had recommended that we should not participate in this war. Yes. Even now I'm saying this with due respect to all our stakeholders कि खुदारा अपने घर को संभालें. जब तक हम खुद अपनी इज्जत नहीं करेंगे, कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा.